प्राचीन बिहार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? ए पटना, बी मुंगेर, सी भागलपुर, इनमें से सभी। सही आंसर है पटना। निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? ए मुंगेर, बी गया, सी वैशाली, डी ए बी सी। आंसर डी तीनों। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? ए सारण, बी वैशाली, सी गया, डी पटना। चिरांद सारण जिला में स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है? ए मधुबनी, बी दरभंगा, सी वैशाली, डी मुजफ्फरपुर। आंसर सी वैशाली जिला में स्थित है। निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए चिरांद, बी चेचर, सी सोनपुर, डी मनेर। चिरांद। निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रयुगीन उपकरण मृदभांड प्राप्त हुए हैं? चेचर, बी मनेर, सी सोनपुर, डी ए बी सी तीनों। आंसर तीनों। निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं? ताम्रपत्र लेख, भग्नावशेष, सी सिक्के, डी ए बी सी तीनों। आंसर डी तीनों। लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु, धनानंद। आंसर बी अशोक। निम्न में से किस स्थल स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं? रामपुरवा, चंदनपीर पहाड़ी, सी लौरिया अरेराज, डी लौरिया नंदनगढ़। आंसर ए रामपुरवा। रामपुरवा से स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। अशोककालीन सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। लघु शिलालेख, स्तंभलेख, सी अभिलेख। आंसर ए लघु शिलालेख। निम्न में से किस शासक के गुफालेख बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी दशरथ, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर सी दशरथ। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? ए संस्कृत, बी मगधी, सी प्राकृत, डी अवधी। आंसर सी प्राकृत। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी फारसी, डी ए और बी। आंसर ए ब्राह्मी लिपि। बिहार से पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। बिहार के किस स्थल से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? ए गया, बी पटना, सी मुंगेर, डी सारण। आंसर बी पटना। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी वैशाली।
वैशाली। 16 निम्न में से किस स्थान से प्राप्त मुहर ध्रुवस्वामिनी से संबंधित है? चिरांद, बी चेचर, सी सोनपुर, डी बसाढ़। आंसर बसाढ़। ध्रुवस्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। बिहार से मुगलकालीन अभिलेख किस भाषा से प्राप्त हुए हैं? बिहार से मुगलकालीन अभिलेख किस भाषा से प्राप्त हुए हैं? 18 ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अवधी, डी प्राकृत। आंसर ए संस्कृत। बोध गया से प्राप्त अभिलेखों में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? ए चीन, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया, डी श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोधगया अभिलेख में है? ए महामना प्रथम, बी महामना द्वितीय, सी आदिनाथ प्रथम, डी आदिनाथ द्वितीय। आंसर महामना द्वितीय। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुगलकालीन मुहरों से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? 21 निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुगलकालीन मुहर से गुप्तकालीन का वर्णन प्राप्त होता है? ए वैशाली, बी सारण, सी नालंदा, डी मुंगेर। आंसर सी नालंदा। निम्न में से किस स्थल से मुगलकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? ए पटना, बी गया, सी नवादा, डी भागलपुर। मुगलकालीन पाषाण अभिलेख नवादा से मिले हैं। उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? ए आदित्य सेन, कृष्णगुप्त, अमरगुप्त, चंद्रगुप्त। आंसर बी कृष्णगुप्त को माना जाता है। 24 निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक इतिहास की जानकारी मिलती है? निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? ए ब्रह्मगुप्त, बी कृष्णगुप्त, सी आदित्य सेन, डी इनमें से कोई नहीं। सी आदित्य सेन। निम्न में से किस जिले के बौंशी नामक स्थान में स्थित मदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? ए भागलपुर, बी गया, सी औरंगाबाद, डी बांका। आंसर बांका। निम्न में से किस अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? कृष्णगुप्त, आदित्य सेन, अमरगुप्त, डी ए और सी दोनों। आंसर बी आदित्य सेन के अभिलेख से। आरा के पास देव अड़वाक से एक पाषाण अभिलेख मिला है, वो किसका है? ए कृष्णगुप्त, बी अमरगुप्त, सी आदित्य सेन, डी जीवगुप्त द्वितीय। आंसर जीवगुप्त द्वितीय। 28 पूर्व मध्यकाल में शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में हैं? मौर्य, बी गुप्त, सी पाल, डी
इनमें से सभी। आंसर सी पाल वंश के। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है? ए धर्मपाल, बी ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी नंदपाल, डी मिहिरपाल। आंसर धर्मपाल। 3, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए नवादा, बी नालंदा, सी मुंगेर, डी बोधगया। डी बोधगया। 31, खाली स्थान के नालंदा ताम्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। ए देवपाल, बी केशवपाल, सी धर्मपाल, डी आदित्यपाल। आंसर सी धर्मपाल। निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के धोसरवा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है? ए धर्मपाल, बी महिपाल, सी देवपाल, डी आदित्यपाल। आंसर देवपाल। निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? आंसर ए महिपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी आदित्यपाल। आंसर ए महिपाल। बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? ए पटना, बी गया, सी नालंदा, डी मुंगेर। आंसर सी नालंदा। किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी महिपाल, डी ए और सी दोनों। आंसर बी देवपाल। निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंदी दीवार का निर्माण कराया था? ए आदित्यसेन, बी धर्मपाल, सी कृष्णगुप्त, डी अजातशत्रु। आंसर अजातशत्रु। राजगीर के किलेबंदी दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ए मार्क कुक, बी बुकानन, सी हैमिल्टन, डी बी और सी दोनों। आंसर डी बुकानन और हैमिल्टन द्वारा। 59। 38, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? ए पटना, बी नालंदा, सी गया। आंसर बी और सी दोनों, नालंदा और गया से। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का निर्माण किसने कराया था? बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? ए मेजर बोरो, बी मेजर कुक, सी मेजर किट्टो, डी हैमिल्टन। 39, आंसर सी मेजर किट्टो। 40, निम्न में से किसने कुरकीरा कुम्हार पाटलिपुत्र टीले का उत्खनन कराया था? ए मेजर किटो, बी लीग्रांड, सी बुकानन, डी डेविड होप। आंसर ए मेजर किटो। 40, किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है? ए मेजर बुकानन, बी जॉर्ज ऑरविले, सी कनिंघम,
डी लॉर्ड कर्जन। आंसर सी कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? 1855, 1857, 1859, 1861। आंसर बी 1857। किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? ए कनिंघम, बी मेजर किट्टो, सी मेजर बोरो, डी हैमिल्टन। आंसर ए कनिंघम। किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? ए बुकानन, बी लीग्रांड, सी मेजर होम्स, डी कनिंघम। आंसर कनिंघम। किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार स्थित है? ए कनिंघम, बी जेम्स कुक, सी डेविड हेयर, डी कार्ल मैजिन। आंसर ए कनिंघम। निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? ए मुंगेर, बी पटना, सी नालंदा, डी गया। आंसर सी नालंदा। पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई? आंसर ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1951। आंसर 1949 ईस्वी, आज़ादी के 2 साल बाद। किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 ईस्वी में कुम्हार का उत्खनन करवाया था? ए के देव, बी सोमप्रकाश, सी डॉक्टर अल्तेकर, डी ए और सी दोनों। आंसर डी ए और सी, के देव और डॉक्टर अल्तेकर। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1960, सी 1964, बी 1962, डी 1966। आंसर बी 1962। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख, डी शैव धर्म। आंसर बी बौद्ध धर्म। जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए रूपक, बी कनिष्क, सी निष्क, डी कर्षण। आंसर सी निष्क। 52, बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए पटना, बी वैशाली, सी मुंगेर, डी कहीं से नहीं। आंसर डी कहीं से नहीं। आरंभिक सिक्कों को कहा जाता है? ए कर्ण, बी पन, सी आहत, डी निष्क। आंसर सी आहत सिक्के। बृहद्रणायक उपनिषद के अनुसार विदेह के किस राजा ने निष्क स्वर्ण शतमान सिक्के दान में दिए थे? ऑप्शन ए जनक, बी कपिल, सी सुशोधन, डी सिद्धार्थ। आंसर ए जनक राजा। 55 नंबर क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जिन्हें अनेकों नाम से जाना जाता है। ए पर्ण, कशारपर्ण, सी धारण, डी ए बी सी तीनों। आंसर डी तीनों। बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? ए लोहानीपुर, बी मोतिहारी, सी फतुहा और डी ए बी सी तीनों जगह से। आंसर डी। बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? डी। गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी ए बी सी तीनों। आंसर तीनों।